बल्तिस्तान ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के लिए मशहूर है। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है और यहाँ हर तरह के फल और सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। बहुत सारे अहबाब का ये ख्याल है कि सब्जियाँ उगाने के लिए और फल उगाने के लिए बहुत सारी ज़मीन दरकार है, लेकिन आज मैं एक ऐसे फील्ड में मौजूद हूँ, एक ऐसे खेत में मौजूद हूँ जो बहुत छोटा है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं एडवोकेट रजब अली सिंगे, उन्होंने इस छोटी सी ज़मीन को बरूकार लाने की कोशिश की है। यहाँ पर खीरा मेरे हाथ में है जो इसी फील्ड का है, और साथ साथ कुछ मुनफरिद नौइयत के टमाटर भी इन्होंने यहाँ पर उगाने की कोशिश की है। तो हम इनसे आज बात करते हैं और साथ साथ फार्मिंग के हवाले से कुछ मालूमात भी लेते हैं, और ये टमाटर इन्होंने उगाए हैं इन टमाटरों के हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। और बल्तिस्तान सब्जियों के लिए और फलों के लिए मशहूर है, लेकिन साथ साथ बल्तिस्तान में पाए जाने वाले फल और सब्जियां जायके के एतबार से भी मुनफरिद समझे जाते हैं। और जो लोग यहाँ बल्तिस्तान आते हैं और वो बल्तिस्तान की सब्जियों और बल्तिस्तान के फ्रूट्स को चख चुके हैं, वो इसका जायका कभी नहीं भूलते। तो ये जनाब वाली टमाटर का एक छोटा सा खेत है, और यहाँ पर आपको टमाटर दिखाई दे रहे हैं, अभी बिल्कुल पूरी तरह से पके नहीं हैं, और साथ साथ खीरे भी और साथ साथ तरबूज भी यहाँ पर उगाने की कोशिश की गई है। ये टमाटर देख, एक बेल में काफ़ी टमाटर यहाँ पर हैं, लगभग 5 से 10 किलो के दरमियान। तो इससे एक तरफ ज़मीन भी बचती है और साथ साथ कम ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन भी आप हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसी हवाले से। रजब साहब आइए, रजब साहब बताइएगा ज़मीन कितनी है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्कर्दू टीवी के टीम को, और ख़ासकर ज़ीशान मेहंदी साहब और अंजुम साहब का। सर इसकी जो अगर देखा जाए पैमाइश को अगर हम देखा जाए तो ये है सर 45 बाई 12 की ये एक बनता है। एक जो टनल की जो जगह है वो 45 बाई है, ये इसका एक्यूरेट जो है वो 50 बाई 12 का है, लेकिन मेरे पास क्योंकि मैंने पीछे का स्पेस थोड़ा कम था, इस वजह से मैंने 45 बाई 12 का इसको तैयार किया हुआ है। सही। तो ये जो टमाटर हैं जी, टमाटर के एक बेल में बहुत सारे टमाटर हैं। वैसे टमाटर पहले ज़मीन पे ही दिखाई देते थे जी, अभी आपने टमाटरों का एक तरह से दरख्त बना दिया है। ये कौन से टमाटर हैं? सर इसको हाइब्रिड टमाटर कहा जाता है। मैं तो हाइब्रिड का वो बीज जो है यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका रिंचन एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, उनसे मैंने लाया था। इसी का आपने कहा कि अगर हम राइट साइड पे देख लो तो एक जो रिवायती जिस तरीके से हम काश करते थे वो वहाँ पे भी नज़र आएंगे। अच्छा, लेकिन है, लेकिन वो वाला जो है लोकल वाला है, लेकिन ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का ये जो है हाइब्रिड वाला टमाटर। अच्छा, जायका डिफरेंट होता है हाइब्रिड टमाटर का? इसका जायके के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि उसका थोड़ा खट्टापन है, इसलिए ये खट्टा नहीं है। लेकिन सेकंड ये है कि ये ये देरपा भी है, ख़राब भी होने में थोड़ा टाइम मतलब ख़राब नहीं होता। और सेकंडली ये है कि एक मतलब ये बहुत ही अच्छा है, ख़ासकर जो आप इस वक्त अगर देखा जाए तो सालन वगैरह बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है उसकी निस्बत। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इधर? सर इसमें इन्वेस्टमेंट टनल के बगैर मैं पूछ रहा हूँ। टनल के बगैर की इन्वेस्टमेंट एक बीज का 7 रुपये दे के मैंने लाया है। सिर्फ एक बीज का? अभी आप देख ले मिसाल के तौर पे इस पे इस दफ़ा 1.5 फुट के फासले पे लगाना था, थोड़ा ये अभी डिस्टेंस कम हो गया तो 1.5 फुट पे लगाते हैं तो एक मैक्सिमम एक जो पौधा है वो तकरीबन 15 किलो टमाटर कम से कम देता है। अच्छा, एक पौधा कम से कम 15 किलो देता है। ज़बरदस्त। तो इस पूरे आपके फील्ड से या आपके जो ग्रीन हाउस भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें कितना टमाटर हो सकता है? इसमें होना चाहिए तकरीबन 180 to 200, लेकिन अभी इस वक्त लगा हुआ है तकरीबन 250 के करीब लगा हुआ है, वो पेड़ लगे हुए हैं। इनको भेजेंगे कहाँ? इस उगाया आपने और साथ साथ इसकी मार्केटिंग बड़ी अहम है। इसकी मार्केटिंग भी बहुत ही आसान है हमारे लिए। एक तो मेरा अपना यहाँ इलाके के एक बंदा था, मैं उसको बेचता था, लेकिन हाल ही में कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने कहा कि भाई आपने सिर्फ तैयार करके रखना है, चीज़ें प्लास्टिक वगैरह भी हम प्रोवाइड कर लेंगे, आपने हमको बेचना है, हम मार्केटिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव वालों को देता हूँ, कोऑपरेटिव वाले इधर आके लेके जाते हैं, मार्केटिंग भी वो लोग खुद करते हैं, बेचते भी वो खुद है, पैसा मुझे देता है बस। रजब, मैं इब्तदाइये में अर्ज़ कर रहा था कि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि हमारे पास ज़मीन थोड़ी है, इस थोड़ी ज़मीन से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ज़मीन कितनी है और इस ज़मीन से आप सालाना कितना कमाते हैं? सर मज़े की बात है, ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर मौसम सही है, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का फसल आप देख रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी जो रकबा है 45 बाई जो 12 है, इस पर कम से कम अगर हुआ तो
50,000 रुपये तो इससे मैं कमाऊंगा ज़रूर। अभी तक मैंने तकरीबन 8,000 रुपये की मार्केटिंग की है और अभी आपने देखा है सर अभी भी जो नीचे के जो लेवल का है वो 2-3 दाने अभी भी लगे हुए हैं और मैं इस दफ़ा तवक्को यही कर रहा हूँ कि 50,000 इंशाल्लाह इसी से मैं कमाऊंगा। चलें जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। यकीनन इतनी ज़मीन से 50,000 नहीं बल्कि 50 लाख भी कमाए जा सकते हैं अगर हम प्लानिंग के साथ काम करें, नई चीज़ें ट्राई करें। और इस वक्त मुझे लगता है कि मैं टमाटर के किसी जंगल में हूँ, छोटा सा जंगल है और जा बजा टमाटर यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये हाइब्रिड टमाटर है जिस तरह रजब ने हमें बताया। और इसके बीज के हवाले से महकमे ज़राअत जो साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका किरदार कलीदी किरदार रहा है। और ये टमाटर इस वक्त पकने के मरहले में है। और फार्मिंग लाजमी तौर पर कीजिएगा। बल्तिस्तान की ज़मीन जो है फार्मिंग के लिए बहुत मौजूद समझी जाती है। ख़ास तौर पर यहाँ के फल और सब्ज़ियाँ जो हैं अपने जायके के एतबार से मशहूर भी हैं और साथ साथ ये एक मशगला भी है। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, जिस तरह एडवोकेट रजब से हमारी मुलाकात हुई, या ख़ुद भी जॉब करते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, लेकिन साथ साथ फार्मिंग भी करते हैं। तो आप भी अपने प्राइवेट टाइम पे फार्मिंग लाजमी तौर पर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी से मोहब्बत यकीनन आपको सुकून देती है। और जब आप फार्मिंग में आएंगे तो आपको लगेगा ये पौधे आपसे गुफ्तगू भी करते हैं, इन पौधों को आप अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं उन्हें पता है कि पौधे भी बातें करते हैं, पौधे भी एहसास रखते हैं। तो यहाँ आकर मुझे भी दिल कर रहा है मैं इनसे ज़रा गुफ्तगू कर लूँ और टमाटर के इस छोटे से आर्चर्ड का मायना करूं। तो आप भी लाजमी तौर पर फार्मिंग कीजिए। इस बार तो फार्मिंग का सीज़न क्लोज हो चुका है। अगले साल अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन है तो मशगले के तौर पर फार्मिंग लाजमी तौर पर कीजिएगा। आपको एक तो तसल्ली भी होगी, खुशी भी होगी और साथ साथ कुछ रकम भी आपके हाथ लगेगी। थैंक यू सो मच।